भारत में 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? जवाब है, इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। पर उनका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में ही क्यों मनाते हैं? इसे जानने के लिए चलिए जानते हैं राधाकृष्णन जी के जीवन के बारे में। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के चित्तूर जिले के तिरुतनी ग्राम के एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। राधाकृष्णन के पुरखे पहले कभी सर्वपल्ली नामक ग्राम में रहते थे और 18वीं शताब्दी के मध्य में उनके दादाजी तिरुतनी गांव आए थे, लेकिन गांव के नाम को उनके परिवार ने नहीं छोड़ा था। उन्होंने सर्वपल्ली को अपने नाम से पहले ही लगा लिया और वे बन गए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन के पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। वे एक गरीब परिवार से थे और उनमें धार्मिक भावनाएं भी थीं। उसके बावजूद उन्होंने राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लुथरन मिशन स्कूल तिरुपति में विद्या अध्ययन के लिए भेजा। इसके बाद इनकी शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में हुई। वे बचपन से ही मेधावी थे। दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात वे मैसूर विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक रहे। बाद में इसी कॉलेज में प्राध्यापक भी रहे। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से विश्व को भारतीय दर्शन से परिचित कराया। सारे विश्व में उनके लेखों की प्रशंसा की गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दरअसल ये जानना चाहते थे कि आखिर किस संस्कृति के विचार चेतन हैं और किस संस्कृति के विचारों में जड़ता है। उन्होंने विभिन्न संस्कृतियों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया और ये जाना कि भारतीय अध्यात्म काफी समृद्ध है और वे जो हमारे धर्म और संस्कृति की आलोचना करते हैं वे निराधार हैं। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जैसी पुस्तकें लिखी और भारतीय दर्शन को वैश्विक पटल पर रखा। उन्होंने आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार संभाला और 1939 में वे बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। यानी अपने पूरे जीवन के दौरान वे एक मेधावी छात्र रहे, एक प्रसिद्ध शिक्षक रहे, एक बहुप्रसिद्ध लेखक रहे और एक प्रशासक भी रहे। अपने टैलेंट के ही दम पर वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। इतने उच्च पद पर रहने के बाद भी वे एक सादगी पसंद व्यक्ति थे। एक किस्सा सुनाती हूँ जो रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पुस्तक में लिखा है। जब रामकृष्ण मॉस्को में भारत के राजदूत थे, बहुत दिनों तक स्टालिन उनसे मुलाकात के लिए राजी नहीं हुए। अंत में जब दोनों की मुलाकात हुई तब राधाकृष्णन ने उनसे कहा, हमारे देश में एक राजा था जो बड़ा अत्याचारी था। उसने कई युद्ध किए और बड़ा रक्त बहाया और उस रक्त के दम पर प्रगति भी की, किंतु एक युद्ध में उसके भीतर के ज्ञान को जगा दिया और तभी से उसने धर्म, शांति और अहिंसा का मार्ग पकड़ लिया। आप भी स्टालिन इसी रास्ते पर क्यों नहीं आ जाते? अब सोचिए, राधाकृष्णन स्टालिन से कितनी बड़ी बात कह गए और स्टालिन ने इसका ऐतराज भी नहीं किया। उनकी लोकप्रियता छात्रों, प्रोफेसर्स ही नहीं बल्कि राजनेताओं में भी काफी अधिक थी। इसी वजह से उनके कुछ छात्र और राजनेता उनसे मिलने पहुंचे और बोले कि वे उनका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। क्या वे इसकी इजाजत उन्हें देंगे? डॉक्टर राधाकृष्णन ने उनसे कहा कि बेहतर हो कि उनका जन्मदिन देश भर के शिक्षकों को याद करने के लिए मनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि शिक्षकों के योगदान को सम्मान मिल सके। डॉक्टर राधाकृष्णन भी खुद शिक्षक थे और अपने शिक्षकों का भी सम्मान करते थे, इसलिए उनके भीतर यह विचार ज़्यादा गहरे थे और वे शिक्षकों की महत्ता को जानते थे। उनका मानना था कि देश का भविष्य बच्चों के हाथों में है और उन्हें बेहतर इंसान बनाने में शिक्षकों का बड़ा योगदान होता है।